आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। थंबनेल देख के आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि ये बंदा तो कलाम पे वीडियोस बनाता है, आज ये इंडिया के सिंगर पे क्यों वीडियो बना रहा है। तो मेरे अजीजों, इस पे वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि आजकल हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो जहालत के इस कदर शिकार हो चुके हैं कि उनको नजर ही नहीं आता कि क्या चीज गलत है या क्या सही है। तो आज हम सिद्धू मूसेवाले पे बात करेंगे, हाल ही में जिसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाए। इसी तरह मैंने भी उस पर एक पोस्ट लिखी क्योंकि जब मैंने देखा कि इसकी खबर को बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी इत्तेफाक हुआ था उसके 3-4 गानों को सुनने का। और उसके गानों में मैंने सुना था, गानों की कोई समझ तो आती नहीं थी, लेकिन उसके गानों में जो मुझे कुछ बातें समझ आई वो ये थी कि वो अपने गानों से बस नौजवानों को गुंडागर्दी सिखा रहे हैं, खुदगर्जी सिखा रहे हैं, बंदूकबाजी सिखा रहे हैं, लड़कीबाजी सिखा रहे हैं, नशाबाजी सिखा रहे हैं या पैसों में ऐशो इशरत सिखा रहे हैं। तो जो लोग कलाम पढ़ते हैं, जो लोग कलाम को जानते हैं, जो लोग कलाम से मोहब्बत करते हैं, वो तो मेरी इन बातों से मुत्तफिक होंगे, वो मेरी इन बातों से इत्तफाक भी करेंगे और मेरी इन बातों को समझेंगे भी। लेकिन जिन लोगों को कलाम की बिल्कुल इज्जत नहीं है, कलाम का पता नहीं है, कलाम उन्होंने कभी पढ़ना नहीं है, कलाम पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, दुआ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और वो बिल्कुल भी कलाम की इज्जत नहीं करते, उन लोगों को ये मेरी बातें चुभेंगी, उन लोगों की ये मेरी बातें पसंद भी नहीं आएंगी। वो मुझे तरह तरह की बातें भी करेंगे और वो मुझे बहुत सारी चीजें भी बोलेंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं मसीही वीडियोस बनाता हूँ, कलाम फैलाता हूँ। तो मेरा फर्ज है कि अगर कोई मेरे मसीही बहन भाई गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो मैं उनको गाइड करूँ कि ये चीज सही है या गलत है। तो बस ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए गाइड करना चाहता हूँ कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे मसीही बहन भाई किस रास्ते पे जा रहे हैं और उनको क्यों मना नहीं किया जा रहा, क्यों हमारे जो लीडर हैं, जो पासबान हैं, जो आजकल खिदमत में आ रहे हैं, क्यों उनको रोकते नहीं। तो मेरे अजीजों, मैंने एक पोस्ट बनाई थी, अगर आपने मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन किया है तो वहां पे मैंने पोस्ट की थी और इसके अलावा काफी ज्यादा मसीही ग्रुप्स में भी मैंने उस पोस्ट को शेयर किया था। बहुत सारे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए। उन लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जो मेरी बात से मुत्तफिक थे और जो कलाम को जानते और कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग जस्ट इन सेलिब्रिटी की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, इन सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं, सिंगर्स को पसंद करते हैं, एक्टर्स को पसंद करते हैं और इनको ही अपना सब कुछ समझते हैं, इनके फजूल कामों को टैलेंट समझते हैं, इनकी चीजों को लाइक करते हैं और वैसा बनना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी ये पोस्ट पसंद नहीं थी आई। उन लोगों ने मुझे बोला, एक माँ बाप का नौजवान लड़का मारा गया जो इकलौता था, तो कहते हैं आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, मसीहत ये नहीं है, मसीहत हमें ये नहीं सिखाती, मसीहत हमें मोहब्बत सिखाती है। तो मेरे भाई, मसीहत हमें मोहब्बत सिखाती है, इसको मैं मानता हूँ और मैं भी लोगों से मोहब्बत करना जानता हूँ। अगर मैं अपना टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ अपने मसीही बहन भाइयों के लिए, उनको सही रास्ते पे लाना चाह रहा हूँ, तो ये भी मेरी मोहब्बत है। नहीं तो आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियोस बनाए या वो आपको कलाम के बारे में गाइड करे। लोग आपको फजूल चीजों के बारे में गाइड करने के लिए टाइम निकाल लेंगे, लेकिन कलाम को गाइड करने के लिए, कलाम को बताने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। टाइम इसलिए कि पहले कलाम को समझना पड़ता है, कलाम को खुद सीखना पड़ता है, फिर बताया जाता है। और कलाम सुनाते हुए आपको बहुत सारी गलत बातें सुननी पड़ती हैं। इसी तरह जब वो मैंने पोस्ट शेयर की तो मुझे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, आप मसीह नहीं हो, आपको कलाम का नहीं पता, आपको कलाम आता नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, आप में इंसानियत नहीं है, आप कलाम को जानते नहीं हो। हालांकि जस्ट उस पोस्ट के जरिए मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि आप एक ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे हो, एक ऐसे बंदे की पोस्ट आप अपने स्टेटस पे लगा रहे हो, इतने जोश से लगा रहे हो जिस बंदे ने जस्ट अपने काम यानी अपने गानों के जरिए गुंडागर्दी को, खुदगर्जी को, जहालत को, बंदूकबाजी को, नशाबाजी को प्रमोट किया है। लेकिन ये जोश आजकल हमारे मसीही बहन भाइयों में कलाम के लिए नहीं मिलता। कलाम की वो वर्सेस लगाने से शर्माते हैं, कलाम की वो वर्सेस अपने स्टेटस पे लगाने से डरते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के फजूल के गानों को, फजूल की चीजों को लगाने से नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं। वो दिल खोल के लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके दिलों में शैतान इस कदर जहालत भर दी हुई है कि वो कलाम की सच्चाइयों को जान ही नहीं पाते, वो कलाम की तरफ आ ही नहीं पाते।
वो उन सेलिब्रिटी की दुनिया से निकल ही नहीं पाते। बस ये वीडियो मैं इसी मकसद से बना रहा हूँ कि जो आप ऐसे फजूल के लोगों को शेयर करते हो, फजूल के काम करने वाले लोगों को पसंद करते हो, जो लोग फजूल काम करते हो उनको पसंद करते हो, उनके पीछे चलते हो, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हो, लेकिन यही जोश आपके अंदर कलाम के लिए क्यों नहीं है? आप कलाम को अपना टाइम क्यों नहीं देते हो? मेरे भाई कलाम में लिखा है मत्ती उसका 15 बाब उसकी 14 आयत में कि कोई अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों ही गड़े में गिरेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं उन लोगों को भी जवाब दे दूं कि मेरे अंदर इंसानियत है या नहीं है। तो मेरे भाई एक इंसान होने के नाते, एक मसीही होने के नाते मुझे अफसोस है कि एक माँ बाप का नौजवान लड़का मारा गया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि वो मारा गया, मुझे अफसोस इस बात का है कि एक और इंसान नजात को जाने बिना मारा गया, नजात को हासिल किए बिना मारा गया, और वो अपनी जहालत के कामों में और वो अपनी गुंडागर्दी के कामों में उनको ही करते हुए मारा गया। मुझे खुशी तब होती जब मुझे पता होता हाँ इस भाई ने अच्छा काम किया है और अपनी जिंदगी में अच्छे काम करके दिखाए और लोगों को उसने अच्छी चीजें सिखाई हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे आप कौन होते हो फैसला करने वाले, आप कौन होते हो किसी को बुरा कहने वाले, मसीहत हमें कहती है किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो मेरे अजीजों यहाँ पे मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बाइबल ही हमें बताती है कि हम उनके फलों से उनको पहचान लेंगे। हम उनके फलों से हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा अच्छा दरख्त है और कौन सा बुरा दरख्त है। पर्सनली तौर पे ना आप उसे जानते थे ना मैं उसे जानता हूँ, लेकिन जो हमने उसके काम देखे हैं उससे हम उसको जानते हैं। और उसने अपने काम में, अपने गानों में जस्ट गुंडागर्दी को प्रमोट किया है, जस्ट बंदूकों को प्रमोट किया है, जस्ट जहालत को प्रमोट किया है, और सबसे बड़ी बात उसने खुद गर्जी को प्रमोट किया है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है अगर आप आसमान में बड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी खुदी को खत्म करो। गुंडागर्दी के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है सादगी अपनाओ। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कुछ भी कहे तो उसे माफ करो, उसके लिए दुआ करो, ना कि गुंडे बन जाओ, ना कि बदले लो, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है हलीम बनो। मेरे मसीही बहन भाइयों को और भी बहुत सारे लोगों को जो उसके फैन है उनको ये बातें बहुत चुभेंगी, और वो उनको बातें इसलिए चुभेंगी क्योंकि वो कलाम को जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कलाम की इज्जत करना सीखा ही नहीं है, क्योंकि उनके दिलों में खुदा के लिए इज्जत ही नहीं है। वो बस दावे की इज्जत करते हैं, वो बस कहने के लिए इज्जत करते हैं हमारे दिलों में खुदा की बड़ी इज्जत है, हम खुदा की इबादत करते हैं। मेरे भाई खुदा को आपकी कहने वाली इज्जत नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है ये लोग जस्ट मुंह से खुदा खुदा करते हैं, इनके दिलों में खुदा नहीं है। भाइयों मैं आपको फिर बता दूं, मुझे अफसोस है एक इंसान मारा गया जात हासिल किए बिना, मुझे ये अफसोस नहीं है मारा गया। अब मैं आप में से बहुत सारे लोगों में से पूछूंगा आप में से कौन सा इंसान जन्नत में जाना चाहता है? आप बोलोगे मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अजीजों जन्नत में जाने के लिए पहले मरना पड़ता है। अगर आप मरोगे नहीं तो जन्नत में कैसे जाओगे? स्टार्टिंग में मैंने एक बात की कि कोई अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, तो मेरी नजर में वो इंसान अंधा ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके कान तो हैं मगर सुनते नहीं, आंखें तो हैं मगर देखती नहीं। और जो बंदा यानी जो इंसान खुदा के कलाम को नहीं जानता, खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है, वो अंधा है। और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी उसके साथ अंधे हैं, और वो खुद भी गड्ढे में गिरेगा। जो उसको फॉलो करेंगे, जो उसके पीछे चलेंगे, जो उसके लफ्जों को अपने लिए मोटिवेशन समझेंगे, हालांकि वही भी उसके गानों में ऐसी वर्डिंग नहीं है जो उसने बाइबल के मुताबिक की हो। हर एक गाने में उसकी वर्डिंग आउट ऑफ कलाम है, आउट ऑफ बाइबल है। सारी चीजें उसने बाइबल के खिलाफ सिखाई है लोगों को। अपने गानों में उसने सारी वही बातें प्रमोट की हैं जो कलाम के खिलाफ है। और मेरे मसीही बहन भाई जो इमोशनल मसीही बहन भाई हैं वो अंधे हो गए हैं, उनको ये चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कलाम पढ़ना ही नहीं, कलाम को टाइम ही नहीं देना। बहुत सारे बहनों भाइयों ने मुझे कमेंट किए आपको पता नहीं है, आपको कलाम का नहीं पता, आप कलाम पढ़ते नहीं हो, आप मसीहत की कौन सी बातें कर रहे हो, आप मसीहत को जानते नहीं हो। मैंने जस्ट उन लोगों को इतना पूछा, मेरे भाई जस्ट आप मुझे इतना बताओ कि आप कलाम को दिन में कितनी बार पढ़ते हो, पढ़ते भी हो नहीं भी पढ़ते हो, दुआ करते हो? तो आधे से ज्यादा लोगों ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। बाकी उनके पास इस चीज पे बहस करने के लिए बहुत टाइम था, लेकिन जब मैंने कलाम की बात की सब गायब, किसी ने जवाब नहीं दिया।
और वो सारे मसीही ग्रुप थे और वहां पे कमेंट करने वाले सारे मसीही लोग थे। यानी कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के पास इन सेलिब्रिटी के लिए बहस करने के लिए टाइम है। सारे लोगों के पास ऐसे लोगों के लिए जो जस्ट जहालत को प्रमोट करते हैं, जो जस्ट गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं, उनके लिए टाइम है। लेकिन खुदा के कलाम पे बात करने के लिए, खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए, खुदा के कलाम फैलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। खुदा का कलाम जो कि जिंदगी देता है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए उनके पास टाइम है जो जस्ट उनको अपने पीछे लगा के गड़े में गिरा सकते हैं, हेल में लेके जा सकते हैं। और मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग पे ही बता दिया था, वही लोग मेरी बातों से इत्तफाक करेंगे, वही मुत्तफिक होंगे जो कलाम को जानते और कलाम को पढ़ते और खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। बाकी वीडियो काफी लंबी हो गई है। इसके 2 गानों को इसकी मौत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा और उसकी वर्डिंग को भी बयान करूंगा कि उसकी ये वर्डिंग क्या है और उनका मतलब क्या है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बयान कर दूंगा। वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे भी आपको समझ आएगी कि ये जो गानों को उसकी मौत के साथ जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों इसको लेजेंड बोला जा रहा है। क्या वाकई ये बंदा इस काबिल है कि इसको लेजेंड बोला जाए? क्या ये वाकई कलाम के मुताबिक इस काबिल है कि इसको लेजेंड कहना चाहिए? तो मेरे अजीजों, इस गुमराही से, इस जहालत से निकलो, खुदा के कलाम को जानो, कलाम की इज्जत करो, कलाम को फैलाओ, दूसरों को भी बताओ, खुद भी सीखो। कलाम ही आपको हमेशा की जिंदगी दिला सकता है। सेलिब्रिटी आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकते। इन्होंने खुद भी हेल में जाने और आपको भी हेल में लेके जाएंगे। इनको जस्ट पैसों से गर्ज है, इनको आपके जज्बात से कोई गर्ज नहीं है, इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं। और ये अपनी फजूल की शायरी लिखते हैं, उसको गा के गाना कह देते हैं, उसको अपना टैलेंट कह देते हैं। और बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई जो कलाम के खिलाफ बातें की जाती हैं, उसको वो टैलेंट समझते हैं, या उसको वो कहते हैं दुनियादारी भी एक चीज है। मेरे भाई, आपके अंदर कलाम नहीं है ना, तो आप दुनियादार भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनियादारी अलग चीज है, कलाम अलग चीज है। मेरे भाई, खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनियादारी से निकल जाओ, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अगर आपके अंदर कलाम नहीं है ना, तो आप इस अपनी फानी दुनिया में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इस वीडियो के जरिए बस मैं आपको यही सिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि मेरे अजीजों, कलाम को जानो, कलाम को पढ़ो, इस तरह के जहालत के कामों में ना पढ़ो। इससे आप अपने लिए लानते बुलाते हो। ये अपने म्यूजिक में इस तरह की बातें बोलते हैं कि जो ना चाहते हुए भी आप उसको फॉलो करते हो। खुदगर्जी के बारे में बाइबल में सख्ती से मना किया गया है, गुंडागर्दी के बारे में बाइबल में सख्ती से मना किया गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो इन के कामों को, इनकी गुंडागर्दी को फॉलो भी करते हैं और उनके अंदर इन्हीं गानों को सुन सुन के खुदगर्जी आ गई हुई है और वो बदतमीजी करते हैं। वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। बाकी मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गानों पे बात करेंगे, जो इसके गानों को इसकी मौत के साथ जोड़ा जा रहा है, कि उसकी वर्डिंग क्या है और उसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं है, सुनी सुनी बातों पे और अपनी इमेजिनेशन पे अमल करते हैं और उसको ही आगे बताते रहते हैं और उसको ही वो प्रमोट करते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं और आपको खुदा के कलाम के बारे में गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।